टाइप्स ऑफ डैमेजेस, टाइप्स ऑफ डैमेजेस, डैमेजेस तो दिए जाएंगे लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर, बट डैमेजेस के भी कुछ टाइप्स हैं कि कितने टाइप्स के डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं या कोर्ट आपको देगी। आप तो अलग ही क्लेम करेंगे कि मुझे डैमेजेस चाहिए, बट ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपका केस कहाँ पर फॉल कर रहा है एंड आपको कितने डैमेजेस अवॉर्ड करने चाहिए। जैसे कि पहले बोला था कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की। अब फर्स्ट आता है exemplary and punitive damages. The purpose of these damages is to punish the wrongdoer. Simple, हमें सिर्फ पनिश करना है wrongdoer को। A and B, B ने A का कोई राइट वायलेट करा, ये क्या है, इंजर्ड पार्टी, इंजर्ड पार्टी, ये हो गया टॉर्ट फीजर। इंजर्ड पार्टी जो है उसके पास राइट है कि वो डैमेज क्लेम कर सकता है, बट जो रॉन्ग कमिट करा है बी ने वो इस नेचर का है कि वो बहुत सिवियर नेचर का है। सपोज कुछ पॉइजनस ट्रीज लगा रखे थे बी ने अपने घर के बाहर, जिसकी ब्रांचेस जो थी वो बाहर जा रही थी। बाहर जाने की वजह से वहाँ पे किसी बच्चे ने वहाँ से फ्रूट तोड़े और वो खा गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई या उसको फूड पॉइजनिंग हो गई। तो ये एक सिवियर नेचर का है। उसको बोला भी गया था पहले कि पेड़ काट दो, इसकी ब्रांचेस को काट दो, बट उसने नहीं काटा। तो यहाँ पर क्या होगा, सीवियर है। कुछ एग्जाम्पल सेट करना है कि ताकि आगे से कोई पर्सन ऐसा ना करे या फिर लॉ को अबाइड करे, उसको एक बार जो डायरेक्शंस दी गई जाएंगी उसको वो फॉलो करे। तो यहाँ पर जो डैमेजेस दिए जाएंगे उस पर्सन को पनिश करने के लिए दिए जाएंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने क्यों करा, और ये आपने गलती करी है तो आपको पनिशमेंट अब भुगतनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पलरी डैमेजेस या पुनिटिव डैमेजेस के अंदर कुछ ज़्यादा अमाउंट होता है जो पनिशमेंट के तौर पे उससे लिया जाता है एज डैमेजेस, कि आपको ये देना पड़ेगा। टू मेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सेट करना है हमें सोसाइटी के अंदर, ताकि लोग डेटर हो जाएं, डर जाएं, रुक जाएं और वो रुके रहें आगे फर्दर सेम एक्ट को कमिट करने से। नेक्स्ट है नॉमिनल डैमेजेस, जहाँ पर प्लेंटिफ ने सफ़र करी कोई लीगल इंजरी बट एक्चुअली कोई लॉस सफ़र नहीं हुआ उसको। इंजरी तो हुई, मतलब कोई लीगल राइट जो है वो तो उसका वायलेट हुआ, बट एक्चुअली कोई लॉस सफ़र नहीं हुआ। सपोज ए का कोई, ए एंड बी दो पर्सन है, ए का राइट था राइट टू वोट, बट ए को रोक दिया गया कि आपको वोट नहीं देना। अब बी ने रोका ए को, ए बी जो था वो गार्ड था सपोज, वहाँ पर ए जा रहा था, ए को बी ने रोक दिया कि नहीं आप नहीं जाओगे। बट जिस कैंडिडेट को ए जो है वोट करने जा रहा था वही कैंडिडेट अगर जीत जाता है तो यहाँ पर कोई भी एक्चुअल लॉस सफ़र नहीं हुआ है ए को, बट ए का लीगल राइट तो वायलेट हुआ है। तो इस कंडीशन के अंदर नॉमिनल डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं। नॉमिनल डैमेजेस कोर्ट आपको अवॉर्ड करेगी। यहाँ पर क्या है, दीज डैमेजेस आर प्रोवाइडेड इन द केसेस ऑफ इंजूरिया साइन डैमनम, इंजरी विदाउट डैमेजेस, इंजरी हुई है बट डैमेज नहीं हुआ है कोई। तो in which the right of the plaintiff is violated but the amount of damages are so nominal because no actual loss is caused, कोई लॉस कॉज नहीं हुआ है या नॉमिनल डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो इन केसेस के अंदर, क्योंकि आपका राइट तो वायलेट हुआ है बट भले ही उससे कोई डैमेज आपको नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कंटेम्प्टस एंड ऑर्डिनरी डैमेजेस। कंटेम्प्टस एंड ऑर्डिनरी डैमेजेस, जहाँ पर राइट है प्लेंटिफ का एंड उस राइट को वायलेट कर दिया गया है, एंड वो जो राइट है वो बहुत छोटा मोटा ऐसा कुछ एक्ट है जिससे आपका राइट वायलेट हो गया है। तो कोर्ट को आपको इसके अंदर डैमेजेस नहीं देने थे, बट फिर भी वो आपको बहुत थोड़ा सा अमाउंट दे देती है। बहुत ट्रिवियल नेचर का सूट था वो। सपोज ए एंड बी दो पर्सन है, ए का बी का कोई डॉग था, बी का डॉग जो था वो ए के घर गया और ए के घर जाके उसने पी कर दी। अब पी करने से ए का जो कारपेट था वो बहुत महंगा था, वो ख़राब हो गया। अब ए ने बी को स्यू कर दिया। तो ये बहुत ट्रिवियल नेचर का केस होगा कि पी के लिए आप सूट फाइल कर रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत ऑर्डिनरी डैमेजेस कोर्ट आपको अवॉर्ड करेगी। बहुत ऑर्डिनरी डैमेजेस, बहुत कम, इसके अंदर केस भी नहीं बनता था बट उसका राइट वायलेट हुआ है इसलिए बहुत नॉमिनल डैमेजेस आपको दे दिए जाएंगे, बहुत ऑर्डिनरी डैमेजेस। नेक्स्ट है कंपनसेटरी डैमेजेस, जहाँ पर डैमेजेस अवॉर्ड किए जाते हैं हेल्प करने के लिए प्लेंटिफ को, ताकि वो जैसे पहले पोजीशन में था वैसे ही पहले ही पोजीशन में आ जाए।
These damages are awarded to help the plaintiff to reach his original position. A and B, ए का कोई राइट वायलेट हुआ, राइट वायलेट होने से इसका कुछ जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो यहाँ पर थी पहले, राइट वायलेट होने से पहले, बट राइट वायलेट होने के बाद इसकी पोजीशन यहाँ गिर गई अब, तो कंपनसेटरी डैमेजेस देने से इसकी पोजीशन वहाँ वापस इधर लाई जा सकती है। तो ये डैमेजेस वो होते हैं जहाँ पे जो प्लेंटिफ की पोजीशन है उसको वापस से उसी पोजीशन में लाया जाता है, ओरिजिनल पोजीशन में, जैसे कि वो पहले था राइट वायलेट होने से पहले। तो ये हो गए कंपनसेटरी डैमेजेस। नेक्स्ट है एग्रावेटेड डैमेजेस, वो डैमेजेस जो अवॉर्ड किए जाते हैं एक्स्ट्रा हार्म के लिए। प्लेंटिफ ने, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, प्लेंटिफ ने कुछ ऐसा हार्म सफ़र किया जिससे कुछ उसको एक्स्ट्रा डैमेज हुआ, तो एक्स्ट्रा डैमेज के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे किया जाता है, जिसके लिए हम बोलते हैं, जिसके लिए एक टर्म है एग्रावेटेड डैमेजेस। ये कैलकुलेट नहीं की जा सकती मॉनेटरी टर्म्स के अंदर कि आपको कितना डैमेज हुआ, कैसे हुआ। तो जो हार्म मॉनेटरी टर्म्स के अंदर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, तो उसके लिए हम देंगे एग्रावेटेड डैमेजेस। उसके लिए कोर्ट आपको अवॉर्ड करेगी एग्रावेटेड डैमेजेस। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस को हम बोलेंगे कंटेम्प्टुअस डैमेजेस, कंपनसेटरी डैमेजेस एंड एग्रावेटेड डैमेजेस।